Finally, we are the champion. Team India lift the trophy. ICC 2026 champion. We are the defending champion. Team India become the first team to defend the champion, and also back to back Team India पहली ऐसी टीम बनी है जिसने लगातार 3 बार चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, T20I विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, और इसके अलावा पहली ऐसी टीम बनी जिसने डिफेंड करते हुए चैंपियंस T20I विश्व कप ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, सक्सेसफुली डिफेंड किया है। चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक बेसबॉल में बात करते हैं आज टीम इंडिया की ग्लोरी की, विक्ट्री की। जिस तरीके से टीम जो ये 11 प्लेयर है टीम में, इन्होंने एक हिस्ट्री रच दी है। जी हाँ, शुरुआत की थी 2007 में टीम इंडिया की शुरुआत हुई थी 2007 में, जब महेंद्र सिंह धोनी आए थे। एक ऐसी टीम में महेंद्र सिंह धोनी आए थे जो अब बिल्कुल ट्रांजिशन कर दी थी टीम इंडिया को। वही 2007 से लेके 2026 और 19 सालों का ये इतिहास रहा है जब टीम इंडिया उस ट्रांजिशन फेज से आके एक मॉडर्न एज में आके जो क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने, डोमिनेट किया है जिसको कहते हैं। 2007, 2024, 2026 वी आर द डिफेंडिंग चैंपियन नाउ एंड दिस इज अमेजिंग। जिस तरीके से खिलाड़ी खेले हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पेक्टफुल गेम खेले हैं। जी हाँ, चलिए बात करते हैं टीम इंडिया के इस एक अभियान की जिसने उसे चैंपियन बनाया। तो 2007 में महेंद्र सिंह धोनी ने शुरुआत की थी। उसके बाद 2024 में बहुत समय लगा था इस ट्रॉफी को लेने में। अब बहुत फेरबदल देखे थे हमने उस दौरान, आपने बहुत सारे कैप्टन बदलते हुए देखे। महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में जो कारनामा करा वो दोबारा रिपीट नहीं करवा पाए, और उसके बाद विराट कोहली आप कह सकते हैं काफ़ी अनलकी रहे हो, लेकिन वो ये कारनामा नहीं करवा पाए। और उसके बाद रोहित शर्मा ने अंत में जाके बहुत कड़ी मेहनत लगी थी इस ट्रॉफी को जीतने के लिए। 2024 में बहुत सारे इमोशंस बाहर आए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव, मैं कहूँगा एक परफेक्ट कैप्टन। 2026 में उनका पहला ही एज एन कैप्टन हुए विश्व कप था और सक्सेसफुली डिफेंड कर दिया। सो वेल डन सूर्य कुमार यादव। चलिए कल के मैच की बात करते हैं। टॉस देखिए आपके हाथ में नहीं होता है, अगेन एंड अगेन मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ, एंड कल भी वही हुआ। इस पिच पे चेस करना इजी था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं इंडिया टॉस हारा। फाइनल में आप एक फाइनल मुकाबला है, अगर आप बैटिंग ट्रैक पे भी खेल रहे हो आपको पहले यू नीड टू पुट अ स्कोर ऑन द बोर्ड, क्योंकि प्रेशर फाइनल का एक अलग लेवल का होता है। यू नेवर नो कि कब आप क्लैप्स कर जाए चेस करते हुए। बट जो शुरुआत रही कल के मैच, मैच में जिस तरीके से चौको छक्कों की बरसात हो रही थी, सिर्फ एक स्टेज आया इंडिया का 15 to 17 ओवर जहां पे इंडिया थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखा। रेस्ट पूरे मैच में इंडिया ने डोमिनेट किया है। सो यस्टरडे मैच वाज टोटली पावर ऑफ डोमिनेशन। जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया, अभिषेक शर्मा, या क्या कहना अभिषेक शर्मा का, मैं अपनी फर्स्ट वीडियो से आके अभिषेक शर्मा को सपोर्ट कर रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा एक बड़े मैच के प्लेयर है। यू नीड टू बैक विद अभिषेक शर्मा। और तारीफ करूंगा सूर्य कुमार यादव की, जिस तरीके से उन्होंने अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को बैक किया है, अमेजिंग। एज एन लीड यू हैव टू बिलीव ऑन योर 11। सो उन्होंने वही किया। देखिए कल आया ना वो अभिषेक शर्मा का एक नॉक, 18 बॉल्स में उन्होंने 50 लगाई और 21 बॉल में उन्होंने 51 बनाए थे। अमेजिंग नॉक। अभिषेक शर्मा कल जिस टच में दिखे, बिल्कुल ग्रैंड फिलिप्स आए, उनकी ऑफ स्पिनर को लगाया न्यूजीलैंड ने, और जिस तरीके से उन्होंने उनको सम्मान दिया। भाई वो सोच के आए थे कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं ऑफ स्पिनर की गेंदों को अननेसेसरी नहीं खेलूंगा, और जिस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया, वो सोच के आए थे कि मैं पेसरों को ही मारूंगा, और बिल्कुल उनके एरिया में गेंदे आई। लेकिन अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो आपको स्टिल फिर भी खेलना है। और कल जिस तरीके से उन्होंने मैट हेनरी के एक ओवर में और लॉकी फर्ग्यूसन की पिटाई की है, जैकब डफी की पिटाई, सभी गेंदबाजों को उन्होंने जबरदस्ती की, क्योंकि हमें पता है अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिससे चल जाता है, वो पूरा मोमेंटम अपनी साइड लाता है। हुआ क्या, टीम इंडिया 6 ओवर में 98 रन बोर्ड पे लग चुके थे। फिर उसके बाद आते हैं ईशान किशन, और ईशान किशन ये कहते हैं ना एक बिहारी सब पे भारी, यही किया है ईशान किशन ने। पूरी डोमिनेट किया है पूरे वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में जब से पहले उनकी वापसी हुई है तब से पहले T20I क्रिकेट में डोमिनेट किया है उन्होंने। नंबर 3 पर उनको ओपनर खिला दो, दोनों स्टेज पे आकर उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली है। हालांकि बीच में वो छोटी छोटी इनिंग खेली है, लेकिन वो बहुत इम्पैक्टेड इनिंग खेलते हैं। जब तक वो क्रीज पे रहेंगे तब तक आप चौके की बरसात दिखती है। एंड वन एंड ओनली संजू सैमसंग। अब सच बताऊं तो आई डोंट हैव अ वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस गाय। जब से उनकी वापसी हुई है, आई मीन अगर किसी का कम बैक हो तो संजू सैमसंग की तरह। वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज उनको चुना गया।
एक मैच खेलने को मिला उनको भी नामीबिया के खिलाफ, जस्ट बिकॉज ऑफ अभिषेक शर्मा की तबीयत सही नहीं थी और उस मैच में सैमसंग ने एक अपनी झलक दिखा दी थी। 7 गेंदों में 22 रन आते ही बैक टू बैक हिटिंग की और उसके बाद बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद नॉकआउट्स में आप संजू के पास जाते हो, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था, भारत साउथ अफ्रीका से मैच हार गया। वहाँ गौतम गंभीर जिम करते करते सैमसंग को कहते हैं कि यू नीड टू प्ले फॉर नेक्स्ट मैच एंड गेट रेडी फॉर दैट। संजू वाज लाइक शॉक कि उनको टीम में फिर से लिया जा रहा है, वो भी बड़े नॉकआउट्स में, जहाँ पर वेस्ट इंडीज के साथ, इंग्लैंड के साथ खेलना, आपको आगे जाके फाइनल खेलना है। संजू वॉज क्वाइट सरप्राइज, बट संजू को खेलना था। संजू सैमसंग जब से वापस आए हैं, उन्होंने अमेजिंग नॉक 97 वेस्ट इंडीज के लिए देख लीजिए, आप मैच विनिंग नॉक इंग्लैंड के लिए 89 एंड अगेन बैक टू बैक 89, दैट इज अमेजिंग नॉक। हालांकि मैं चाहता था कि संजू अपना 100 पूरा कर जाए, क्योंकि इस स्टेज पे जाके अगर उन्होंने थोड़ा सा टिक जाते तो 300 उनके नाम के आगे लग जाते T20 वर्ल्ड कप में जो पहले प्लेयर बनते। बट स्टिल नो वरी, क्योंकि इंडिया की विक्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंडिविजुअल गोल, एंड संजू ने वही किया। सो हैट्स ऑफ टू यू संजू वंस अगेन टाइम, क्योंकि कितना तारीफ कर ले संजू की। पूरी 3-4 वीडियो जो मेरी लास्ट बैक टू बैक बनी है उसमें संजू ही डोमिनेट कर रहे हैं, एंड ग्रेट वंडरफुल रोल। अब बात करते हैं शिवम दुबे की। शिवम दुबे यार, अब आपको अगर 2024 जो हमने वर्ल्ड कप जीता था उसमें शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, यही 5 प्लेयर थे जो करंट टीम इंडिया में है, जो एज अ सीनियर प्लेयर्स हैं। उसमें शिवम दुबे उस टाइम भी थे और इस वक्त भी है। उस टाइम भी उन्होंने काफी मेजर रोल प्ले किया था, पर इतना नाम नहीं कमाया, क्योंकि उस वक्त उनको उतनी हाईलाइट और उतनी फेम नहीं मिली जितना इस एडिशन में मिली है। शिवम दुबे की आप एक नामीबिया के खिलाफ नॉक देख लीजिए, उनका हर बार उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। आप पिछले मैच में देख लीजिए, शिवम दुबे का एक 43 रन का नॉक आया था, और इसके बाद आज तो यार शिवम दुबे ने जो कर दिया। लास्ट ओवर में जिमी नीशम चढ़ के गेंदबाजी कर रहे थे, और उस वक्त जिमी नीशम के एक ओवर में आपने 25 और 26 रन बनाए। अमेजिंग, लग नहीं रहा था कि इंडिया 250 क्रॉस कर पाएगी, लेकिन शिवम दुबे की वो पावरफुल हिटिंग, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल पे काम किया है। पहले लगता था कि वो पेस बॉल को जो अंदर आती हुई गेंद है उसमें उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है हिटिंग में, बट कल एक तो उन्होंने ऑफ साइड के ऊपर जो 6 मारा है, दैट वाज अमेजिंग। सो वेल डन शिवम दुबे। बस आपको करना क्या है, आप अब थोड़ा सा अपने बॉलिंग का रोल, क्योंकि एक ऑलराउंडर के रूप में आप टीम इंडिया में हो, सो अगर आप एटलीस्ट 2 ओवर निकालने वाली गेंदबाजी कर लो, दैट दिस टीम वुड बी द बेस्ट वन, बिकॉज आपके पास अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या हो गए, और आप शिवम दुबे हो गए। 3 ऑलराउंडर के साथ खेलना इंडिया के लिए, आई मीन दैट मेक्स अ टीम परफेक्ट। सो अब एक जबरदस्त टीम एफर्ट्स के साथ विन हुआ है, और अब जबरदस्त टीम एफर्ट रहा है। अब तिलक वर्मा अमेजिंग, और हर बार वो अमेजिंग रहे हैं। हालांकि कल थोड़ी सी पारी आई है उनकी, थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। सो बात करें बॉलिंग में, जसप्रीत बुमराह तो हमेशा से ही औसम रहते हैं। कल तो अर्शदीप सिंह ने जिस तरीके से शुरुआत की है अपनी बैक टू बैक यॉर्कर्स, यानी कि कल टीम इंडिया ने हर कोने में जाके एक फाइनल में डोमिनेट फाइनल कर दिया। हालांकि इंग्लैंड वाला मैच बहुत क्लोज गया था, लेकिन कल वाला मैच न्यूजीलैंड को नो नियर अराउंड आने ही नहीं दिया उन्होंने। मैच के एक ओवर में ऐसा नहीं लगा कि न्यूजीलैंड की और मैच पलटा हो। और इसके साथ साथ जो अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम का एक हमारे पे धब्बा लग चुका था ना कि नहीं यार ये पनौती स्टेडियम, बिकॉज ऐसा नहीं होता। योर गेम मेक्स यू परफेक्ट, ना कि एक स्टेडियम की वजह से हम हार रहे थे, क्योंकि स्टेडियम में ऑलरेडी मैंने आपको स्टैट दिखाए थे अपनी पिछली वीडियो में, 10 में से 7 मुकाबले में जीत चुके हैं। और ये वही टीम है जो 2023 में भी आके हमने 234 रन बोर्ड पे बनाए थे और 168 रन से जीते थे, और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। 96 रन इज अ बिग मार्जिन। सो सबसे बड़ा पनौती है न्यूजीलैंड के लिए था, हम ये वाला पॉइंट मिस कर गया है इस मैच में। सो टीम इंडिया, कंग्रेचुलेशन जसप्रीत बुमराह, मैन ऑफ द मैच, ही इज द मैन। वो इंडिया के लिए जब तक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जसप्रीत बुमराह जब तक टीम इंडिया के साथ है, मैं सीरियसली टीम इंडिया ऐसी सिचुएशन में फंस के, जसप्रीत बुमराह इज ऑलवेज देयर, निकाल के लेके आते हैं जसप्रीत बुमराह को। वो इंग्लैंड के लिए 6 बॉलें जो उन्होंने की थी, और यहाँ पे 2024 T20 विश्व कप की लास्ट के 5 ओवर इतिहास में चढ़ गए। और कल के मैच में तो वो 4 ओवर 14 रन 4 विकेट, बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने किया अपनी लाइफ का, और एक प्योर डोमिनेट किया। जिस तरीके से वो इंट्रोड्यूस करते हैं उनको पहले ही ओवर में आके, वो स्लोअर वन पिक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले भी हमने देखा हैरी ब्रूक ने फंसा दिया था, कल रचिन रविंद्र को फंसा दिया, दोनों ही कैच बहुत अच्छे किए। सो
उनकी स्लोअर वन को पिक करना इतना ईजी नहीं है। जसप्रीत बुमराह इज ऑलवेज बेस्ट, और जिस तरीके से वो यॉर्कर अपने डिलीवर करते हैं, आई मीन ही इज अमेजिंग। जसप्रीत बुमराह से पूछा भी गया था कि अगर जो आप ये यॉर्कर्स अपने डिलीवर करते हैं इसमें इतनी परफेक्ट यॉर्कर कैसे हो सकती है, और कई बार तो 6 की 6 वाले यॉर्कर्स और लोअर फुल टॉस अपने डिलीवर करते हैं। तो जसप्रीत बुमराह ने एक ही चीज कही थी कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट माय यॉर्कर्स, उनके दिमाग में बल्लेबाज का टो होता है कि मुझे इस टो को हिट करना है, एंड that is only possible because just इतनी सारी practices करते हैं, you know, practice make you always perfect, so वही उनके साथ होता है, and this will require a decades of practices। उन्होंने बहुत सारी practices की है, only उस वजह से वो ऐसा कुछ कर पाते हैं। बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। यार आपको याद होगा ना, हार्दिक पांड्या ने जब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हुआ था, 1 ओवर उन्होंने नहीं डाला था, 1 ओवर उनका मिस हो गया था क्योंकि 3 ओवर गेंदबाजी करने को मिली थी वहाँ पे, और उसके तुरंत बाद उन्होंने मैन ऑफ द मैच के बाद वो प्रैक्टिस सेशन में चले गए, उन्होंने बैक टू बैक यॉर्कर स्ट्राइक की थी। तो उनसे ये पूछा भी गया था कि अब मैच तो हो चुका है, अब आप यॉर्कर्स क्यों ट्राई कर रहे हैं, एंड देन हार्दिक पांड्या टोल्ड वो 1 ओवर मुझे अभी नहीं मिला, लेकिन आने वाले वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ डालना होगा, और किया। उसके बाद उनके बैक टू बैक 4 ओवर, आपने इंग्लैंड के खिलाफ मैच देखा, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने वो ओवर डाला, एक बहुत जबरदस्त यॉर्कर पे यॉर्कर ट्राई किया, कल भी उनकी यॉर्कर्स देखने को मिली, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी यॉर्कर्स देखने को मिली। सो ओवरऑल हार्दिक पांड्या जस्टिफाइड हिज रोल। उनके जो वो प्रैक्टिस सेशन थी, बैक टू बैक उन्होंने 6 से 12 यॉर्कर की, वो दैट मेक्स यू परफेक्ट। बिकॉज अगर एक चीज को हम ड्रीम कर रहे हैं और एक चीज को ड्रीम करने के बारे में बार बार उस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, सो दैट विल मेक यू परफेक्ट ऑलवेज। सो यही कल हार्दिक पांड्या ने किया। इसके अलावा अर्शदीप सिंह, आई एम ऑलवेज टेलिंग अर्शदीप सिंह इज अ ब्रिलियंट बॉलर। ये जो तिगड़ी है ना, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह और हार्दिक पांड्या, यार ये प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये चाहते हैं कि कहाँ है प्रेशर, हम वहां पे जाए, प्रेशर हम आए और हम वहां पे स्टेप अप करके दिखाए, बिकॉज ये प्रेशर के लिए ही बनी है। एक बहुत बेस्ट तिगड़ी है। लास्ट के 5 ओवर में आपने तिगड़ी को कर दीजिए, सीरियसली इंडिया विल नेवर लूज, क्योंकि 30 में 30 आपने बारबाडोस पर डिपेंड कर दिया, 30 में 69 डिपेंड कर दिया। आप हर जगह इस तिगड़ी को लेके जाइए, ये तिगड़ी आपको मैच में आगे लेके जाएगी। सो दैट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल अर्शदीप सिंह, ये इन 3 तिगड़ी का। इसके अलावा आप गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव की, यार ये जो पेयर और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस वक्त का। इन दोनों ने बहुत आलोचना का सामना किया है। गौतम गंभीर ने खासतौर से मैं कहूँ हर स्टेज पे आलोचना का सामना किया है। जब इंडिया का फेलियर हुआ है, आपने गौतम गंभीर को जाके पकड़ा है। जब इंडिया की सक्सेस आती है तो आप गौतम गंभीर को क्रेडिट देने के लिए नहीं आए आगे। बट मैं ये चीज कहूंगा कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव का जो कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। देखिए इन दोनों ने क्या किया है, सबसे ज्यादा चेंजेस किए टीम इंडिया में। जब से पहले 2024 के बाद गौतम गंभीर इंट्रोड्यूस हुए, उन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब इस चेंजेस का रीजन क्या था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव से ने बार बार भी कहा है और उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस था कि देखिए नंबर 3 तक आप कोई चेंजेस नहीं करोगे, उसके बाद से कोई भी बैट्समैन कहीं भी आ सकता है। और ये चीज हमें तिलक वर्मा के साथ देखा, वो यूजुअली नंबर 3 के बैटर हैं, लेकिन जिस तरीके से आके उन्होंने नीचे आके कभी 10 बॉलें खेले, कभी 5 बॉलें खेले, और जिस तरीके से आके उन्होंने पावर ऑफ हिटिंग की है, मैचेस जिताए हैं, एक्सेप्शनल हुआ। देखिए चेंजेस ये इम्प्लीमेंटेड क्यों करना चाहते, क्योंकि इनको पता था जो हमारे पास 11 या टॉप 7 बैटर्स है, ये ऐसे बैटर इनको कहीं मर्जी खिला दो, दे विल परफॉर्म। सो एक्चुअल में यही था इसके पीछे थॉट प्रोसेस, एंड जो ये थॉट प्रोसेस था उसके बेस पर ही मॉडर्न डे क्रिकेट में टीम इंडिया T20 विश्व कप लिफ्ट कर पाई है। क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि आप जिस पोजीशन पे आके खेल रहे हो वहीं पे आके आप रन बनाओगे या आगे पीछे नहीं चलोगे, क्योंकि अब क्रिकेट भी बहुत एडवांस हो चुका है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप पर वीडियोस बनती है, दूसरी टीम आप पे काम कर जाती है, आपकी वीकनेसेस पे काम कर जाती है। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन एनीवेयर, और वही सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर का एम था, और देखिए उसका रिजल्ट मिला। दे लिफ्ट द ट्रॉफी, दे मेड इट वेरी इजियर, बिकॉज इस टीम इंडिया से हमें और क्या एक्सेप्ट है। जब शुरुआत हुई थी T20 विश्व कप की, तो फेवरेट्स इंडियन थे। स्टार्टिंग इंडिया की हालांकि इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन अंत इट्स परफेक्ट। एंड में जाकर तो इंडिया ने सच में डोमिनेट कर दिया, लग रहा था कि 300 बना लेगी, क्योंकि हम पूरे 2 सालों से यही कह रहे थे 2024 कि 300 वाली टीम है, 300 वाली टीम है। ऐसा कारनामा किया है टीम इंडिया ने, ऑलमोस्ट 250 बैक टू बैक 3 मैचेस में। अगर आप देखोगे जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हालांकि चेस किया, तो वहां भी तो उन्होंने चेस कर दिया। उसके बाद आप इंग्लैंड के लिए 250 प्लस करते हो, उसके बाद आप फाइनल 250 प्लस करते हो।
सो साउथ अफ्रीका ने एक हिसाब से अब घायल शेर को जगा दिया। सो इट मीन्स साउथ अफ्रीका के मैच के बाद से टीम इंडिया और उससे पहले की टीम इंडिया में काफ़ी डिफरेंस है। उससे पहले हम मैचेस जीत रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद जो कुछ हुआ वो अपने आप में हिस्ट्री है। सो वेल डन सूर्य कुमार यादव, यू आर द चैंपियन। आपने नाम लिख लिया है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार। अब आप इन दोनों के बाद आपका ही नाम आएगा। एंड वेल डन गौतम गंभीर, जिस तरीके से आपने टीम को हैंडल किया, जिस तरीके से, ये 11 तो ऑब्वियसली बात है, परफॉर्म तो 11 ही करना, लेकिन इनको हैंडल करना, इनको गाइड करना, क्योंकि हम बार बार मैचेस में देख रहे थे, पिछले मैचेस में भी हुआ था कि एक ओवर आप बुमराह से दिलवा दीजिए, यही इनके बीच आपस में एक्सचेंजिंग हो रही थी। और कल भी पावर प्ले में जब गौतम गंभीर ने बार बार कहा कि दो ओवर आप बुमराह से दिलवाइए पावर प्ले में, एंड सेम थिंग इज डन। जस्ट गौतम गंभीर पूरे एंगेज रहते हैं मैचेस में, बार बार और सूर्य कुमार यादव को या तो खुद अंदर चले जाएंगे या फिर आप इशारों से समझाते रहते हैं। सो दैट शोज द कॉम्बिनेशन, दैट शो द how much both of these guys are understanding into each other. So obviously बात है, एक टीम को चैंप बनाने के लिए आपकी मैनेजमेंट और आपके कोच और कैप्टन की एक बॉन्डिंग होनी जरूरी है, और वही हुआ। सो वेल डन गौतम गंभीर, यू डिजर्व द एप्रिसिएशन। वेल डन सूर्य कुमार यादव, एंड वेल कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया, क्योंकि इंडिया का स्तर इस वक्त हाई लेवल का जा चुका है। सो वी लव यू, यही हमें चाहिए था, कब आ चुका है। सो वी लव यू टीम इंडिया एंड कंग्रेचुलेशन।